ब्रजवासियों के गुरु यानी ब्रह्मलोक दर्शन कराया। उस कथा प्रसंग में वरुण लोक के दर्शन कराया, इसके बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि एकादशी के उपरांत द्वादशी के दिन आसुरिक बेला में नंद महाराज स्नान किया, इसलिए वरुण के सेवक अनुसार नंद महाराज के वरुण लोक में ले गए। अनंतर कृष्ण वरुण लोक में गए और वहीं पर वरुण देवता और उनकी सेवक लोग नंद कृष्ण के जय बहुत पूजा आदर अपयन आदि करने लगे और फिर समस्त अनुचर यानी वरुण की सेवक और स्वयं वरुण देव भी कृष्ण के निकट क्षमा प्रार्थना। इसके पश्चात कृष्ण पिता नंद महाराज के लोटा दूध लाए और नंद महाराज आकर के वरुण लोक की कथा वर्णन करने लगे। जिस कथा को सुनकर समस्त ब्रजवासी लोग कृष्ण के कहने लगे ये वह स्थान हम लोग के दर्शन कराओ। तो कैसे है? इसके पश्चात कृष्ण भी समस्त ब्रजवास को लेकर के अपूर्व घाट के निकट और यमुना में वहीं पर लेकर के गए और वैकुंठ लोक आदि दर्शन कराया। इति संक्षिप्त भगवान महाकारुणिको हरि दर्शमानसो लोकं स गोपानां तमस परम। इस प्रकार परम करुणामय परब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोप आदि के साथ ब्रह्म स्वरूप वैकुंठ लोक दर्शन कराया। जो स्थान इतने सुंदर शास्त्र में कहा गया, इतने सुंदर वो ऐश्वर्यपूर्ण स्थान है। कल इस प्रसंग में मैं भी कहा था ब्रजवासी अत्यंत सहज सरल है और अपने को अत्यंत दीनहीन होकर के मानते हैं। एक तब्दीली पड़ जाएगा और तीसरा जो उसकी योनि सुधरेगी। भले ही अर्थ नहीं जाना। ब्रजवासी लोग इतने सहज सरल दीनहीन होते हैं। वे लोग संत महापुरुष प्रति कितने आदर रखते हैं। यहाँ तक भी ब्रजवासी लोग ऐसे होते हैं, संत महात्मा की भी चरण धोना शुरू कर देते हैं। आज कहाँ कृष्ण के
नित्य परिकर, कृष्ण के निजजन और कृष्ण में सदा सर्वदा डूबे रहते। ऐसे ब्रजजन भी क्या करते, ब्रजवासी जन संत महात्मा के चरण धोते। क्या वर्णन करें। यदि विचार की जाए, एक बार साधारण उदाहरण दिया जाए। नंद महाराज नंद महाराज नारद ऋषि एक बार पधारे विश्वभानु महाराज की गृह, अथवा दुर्वासा ऋषि विश्वभानु महाराज के गृह में पधारे। विश्वभानु महाराज ऐसे संत महात्मा कैसे क्या करना, उनकी शरण। यदि विचार की जाए कौन श्रेष्ठ है, रमणा तो बताओ, नारद ऋषि श्रेष्ठ है कि विश्वभानु महाराज श्रेष्ठ है? कितना ऊंचे बने। दुर्वासा ऋषि भी आए, उनके भी चरण पखारने में हो गए, क्योंकि ब्रजवासी के इतने सहज सरल होते हैं, वो अपने के दीनहीन मानते रहते हैं। यही तो ब्रजवास के लक्षण है। इसलिए सावधानी से चलना चाहिए, कहीं ब्रजवासी के चरण में हमारे अपराध न हो जाए। समझ गए? तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते जा रहे, तात्पर्य ये करें से भगवान कृष्ण भी विचार करने लगे। मेरे नित्य माता पिता नंद जसोदा और मेरे साक्षात स्वरूप शक्ति के प्रकाश, ये समस्त ब्रजवास ही जाए। काल मैंने दो तत्व बताया, एक जीव तत्व और एक क्या तत्व बताया था? परिकर तत्व। रमेश क्या तत्व बताया था? परिकर तत्व बताया। ये सब सिद्धांत गौड़ीय वैष्णव छोड़ करके कहीं परिकर तत्व जीव तत्व में कितने अंतर होता है लोगों की पता ही नहीं। परिकर किसको कहते हैं? परिकर भगवान के अपने स्वरूप शक्ति के नित्य जो प्रकाश उसे परिकर है। जैसे नंद यशोदा, सुबल श्रीराम, गोपियां, राधा, ललिता, ये कोई जीव तत्व नहीं है, ये परिकर तत्व है। इसलिए नित्य सिद्ध उनके परिकर है, परिकर नित्य सिद्ध जन है। जीवी तो नित्य सिद्ध है, किंतु हरे पर भी जीव कहाँ से उत्पन्न हुए और परिकर कहाँ से उत्पन्न हुए है, ये भी तो दिखाया जाता है। इन शक्ति दोनों ही शक्ति तत्व है, जीवी शक्ति तत्व, परिकर भी, किंतु परिकर तत्व जो है वो सरस्वती की मुक्तमान प्रकाश स्वरूप है। रस माधुर्य की एक एक साक्षात मुक्तमान प्रकाश कहा जाता है। जैसे कृष्णपति वात्सल रस की मुक्तमान प्रकाश नंद जसोदा है। नंद जसोदा कोई नहीं, कृष्ण की रस माधुर्य की वात्सल रस की मुक्तमान प्रकाश नंद, सख रस की मुक्तमान प्रकाश इस है। आज गीत गाते ब्रजवासी जन क्यों नहीं, गीत गाता ना भक्ति ब्रजवासी जन सुनो मोर कथा, देखा वो राधा नाथे। हे ब्रजवासी जन, आप लोगों के निकट मैं निवेदन करता हूँ, राधा कृष्ण की लीला माधुर्य के जो है आप लोग ही केवल दर्शन करा सकते हैं। ये विशेष वैशिष्ट दिखाते हैं। आज के दुख होता है, अपने अधिकार नहीं है, ब्रजवासी की तरह चरण दुला लेते, किंतु हम निंदा नहीं करें, हो सकते अधिकार, किंतु हमारी दृष्टि से उचित नहीं है। ब्रज में जन्म, ब्रज में रह के भजन, ये अत्यंत
सौभाग्य की विषय कहा जाता है। जिन लोग के ब्रज में जन्म हुआ, ब्रज में रह करके भजन आदि कर रहे, एकांतिक निष्ठा आदि में रहते हैं, उनकी महिमा कौन वर्णन करेगा? तो ये यार आचार्य पाठ किया, ब्रज की महिमा और ब्रजवासी की महिमा इसलिए दिखाई। गुरु गोष्ठे गोष्ठलेषु सृजने भूसुरगणे समुद्रे श्रीनाम्नि नवजुव दंड शरणे सदा धम्मो भूत्वा तदितराम पयि शांत भात सुजुभि ओभि जाचे हितमन रघुनाथ दास गोस्वामी मानसिक शिक्षा में लिखते जा रहे हैं। ब्रज में जन्म और ब्रज में रहकर जो लोग भजन आदि करते हैं, उनके प्रति हमें किस प्रकार श्रद्धा प्रीति रखना है, यह हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी मानसिक शिक्षा ग्रंथ में वर्णन कर दिया है। कोई साधारण नहीं है। मेरे कहने की तात्पर्य है, ब्रजवासी जन अत्यंत सहज सरल होते हैं, दम्भहीन, किसी प्रकार हृदय में दम्भ नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा और दीनहीन रहते। और यही ब्रजवासी के दीनहीन देख करके कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं किंतु फायदा नहीं उठाते, वो अपने आप वंचित हो जाते हैं। आज ये भी दिखा रघुनाथ दास गोस्वामी से वर्णन किया। तो ब्रजवासी जन की प्रति एक हम जो कहते जो नंद जसोदा भी ब्रजवासी लोग भी कहने लगे, जैसे मैंने कल कहा था ना, देखो कन्हैया है, हम लोग कहाँ चलेंगे? गंगा स्नान करने के लिए है, बंगाल में जहाँ पर गंगा समुद्र के साथ मिले है, गंगा स्नान करेंगे, जाते हैं ना लोग है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार है, गंगा सागर है। कन्हैया बोले मेरे ब्रजवासी लोग है, मेरे साक्षात सरस्वती मूर्तकराज है, किसी अपने महिमा अपने को नहीं जानते है और ना कभी जानने के लिए प्रयास भी करते है। कहा मेरा जो अवतार की अवतार वामन देव अवतार की चरण धोते जब ही गंगा और उसमें स्नान करने के हम परिकर जाना चाहते हैं। यही तो कृष्ण सोच रहे मन में है। यदि विचार करे गंगा और नंद जसोदा के साथ तुलना करे, कौन श्रेष्ठ होगा? नंद जसोदा से। अरे साक्षात नवद्वीप धाम में गंगा देवी भी है, नवद्वीप धाम को छोड़ करके जाना नहीं चाहती है। इसलिए गंगा देवी क्या करने लगी, नवद्वीप धाम को जो चारों तरफ वेस्टर्न के मन घूमता रहे है और घूमती घूमती वो के नौ जो है टापू बना दी है। हमारे भक्ति उन्होंने ठाकुर नवद्वीप धाम महात्मा लिख रहे, बोले गंगा देवी जब नवद्वीप धाम में आई है, बोले नवद्वीप धाम को छोड़ करके जाना नहीं चाहती है। ये नवद्वीप धाम अभिन्न वृंदावन, जैसे ये वृंदावन है ब्रज जो हम इसी वृंदावन, और नवद्वीप भी कहा जाता है गुप्त वृंदावन है। और विशेष करके सचिनंदन गौरहरि यानी कृष्ण ही कलियुग में गौरांग के रूप में अवतरित होंगे, अभी हुआ ही नहीं है। इसलिए गंगा देवी सोचने लगी हम ये नवद्वीप धाम के छोड़ करके नहीं जाऊंगा है। सचिनंदन की चरण स्पर्श, सचिनंदन की गात्र स्पर्श, शरीर स्पर्श करने के लिए मैं यहीं पर रहूंगी है। और नवद्वीप महात्मा में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे वर्णन करते हैं। इसलिए गंगा देवी के नवद्वीप में पूरा वो घूम नहीं रही है, इधर चले जाते उधर चले जाते उधर चले जाते, टेढ़ मेढ़ घूम रही और घूमते हुए सारे नवद्वीप के क्या कर दिया, 9 टापू में विभाजन कर दिया
है। और वास्तविकता वह पर सचिनंदन गौर हरि है, यानी कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट होकर के वही गंगा में है लीला आदि की, स्नान आदि किया, जल विहार आदि की है। जमुना में, वृंदावन में कृष्ण गोपियों के साथ जो विहार आदि की, ये तो जमुना की सौभाग्य बताया गया। किंतु यदि विचार करे गंगा की सौभाग्य जैसे सगुना अधिक है जमुना की। क्यों ना वहां पर राधा कृष्ण के मिलित तनु है, सचिनंदन गौर हरि है, गंगा में जो जल विहार आदि केवल नवदीप धाम में सवना नहीं और स्थानों में तो नहीं है। हाँ? और स्थानों में तो नहीं। और इसलिए कहते हैं हरिद्वार में स्नान करने से व गंगोत्री जाकर स्नान करने जो फल होता है उसे सैकड़ों गुना फल होगा कोई नवद्वीप धाम में जाकर के गंगा में स्नान करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिद्वार में आप स्नान करो, ठीक है, गंगा के फल, स्नान के फल का तो प्राप्ति है। गंगोत्री ऊपर में जाकर के केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनेत्री वह पर भी स्नान करो। ये समस्त स्थान में स्नान करने हैं, तभी इलाहाबाद में जाकर स्नान करो त्रिवेणी में। गंगा सागर से सदा गंगा सागर के लिए लोग तड़पते हैं। या हम लोग जाते हैं नवदीप तो हमसे बोलते हैं गंगा सागर ले। हाँ, गंगा सागर मुझे ले चल, मैं वही कथा सुनाने जा रहा हूँ। गंगा सागर से पढ़ते दोबारा पूछना जाएगा। किंतु ये जानते नहीं कहाँ पर स्नान की महत्मा नहीं जानते है? लोगों की पता नहीं है। नवद्वीप धाम की गंगा स्नान की जो महिमा वो गंगा देवी ही जानती है? दूसरे कोई नहीं जानते। ये तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते देव पूज्य, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा आदि देवता के लिए भी ये गोपनीय तत्व है, गोपन तत्व है, वेरी सीक्रेट। यही नवद्वीप धाम में श्रम, इसलिए कारण वो गंगोत्री जो ऊपर में चले जाए, केदारनाथ, बद्रीनाथ और वहां पर भी और आगे चलो धीरे धीरे नीचे आ जाए, हरिद्वार आदि स्नान करें, है यहाँ भी चले जाए इलाहाबाद में है, वहीं पर त्रिवेणी में स्नान है, गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी के मिलन है, उसमें जो स्नान है, जैसे यहाँ पर भरत जी जाकर स्नान किया है। किंतु कोई भी और अच्छा अभी फिर अब जो कह रहे हैं जो जहाँ पर गंगा देवी समुद्र के साथ मिले है, गंगा सागर कहा जाता है, उसमें भी स्नान की। अच्छा सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? नवद्वीप धाम है। नवद्वीप धाम में स्नान, और नवद्वीप धाम में भी अनेक जो गंगा के घाट है, किंतु कहते हैं निधियार घाट में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है और स्थान में वो फल प्राप्त नहीं होता। सर्वोत्तम स्थान का निधियार घाट है। आज भक्तिविनोद ठाकुर ये भी धीरे धीरे दिखाया महत्व जो दिखाया है। महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है स्नान के लिए? मेरे कहने की तात्पर्य है जो मैंने जो काल भी कहा था, ये ब्रजवासी लोग इतने सरल सरल होते हैं। ये कन्हैया हमें कहाँ स्नान करना है? गंगा सागर में। कृष्ण मन मन विचार करने लगे, ब्रजवासी लोग मेरा साक्षात सरस्वती मूर्तमान प्रकाश, और कहाँ दूर, बहुत दूर गंगा सरोवर है। और ये ब्रजवासी लोग उसमें कैसे जाएंगे? उसमें पैदल में जाना पड़ता था, बिहार जंगल है, चोर डैके दुष्ट बदमाश अनेक प्रकार जो है बाधाएं हैं, शेर है, भालू है, यहाँ तक भी भूत पिशाच भी है। हाँ, हमारे रंगनाथ प्रभु कहते थे, आप देखा ना यहाँ पर इस कमरे में रहते थे रंगनाथ प्रभु, यहाँ पर उन्होंने क्या कि बंगाल से जो है पैदल ये मथुरा मठ में आ गए। 3 महीने 2 महीने में कितने महीने लग गया था आज पैदल बोले उनके पीछे कितने भूत लग गया, क्या क्या पता सुनाते थे हम। आज कैसे 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 स्थान होते हुए पाए। आजकल तो तुम तो
सुलभ व्यवस्था भी हो गया, सब प्रकार की व्यवस्था है। आप हवाई जहाज में पहुंच जाओगे 2 घंटे में, और ट्रेन में पहुंच जाओ, अपने कार लेकर के पहुंच जाओ, हो जाओ सरल व्यवस्था, सब प्रकार की जो है व्यवस्था। किंतु उस समय कितने कठिन था, इसलिए कृष्ण विचार करने लगे, मेरे जो अवतार वामन देव, उसकी चरण जलित गंगा है, और उसमें हमें ब्रजवासी लोग स्नान करना चाहते। ठीक है, कृष्ण ने क्या किया, बोले ब्रजवासी जन, अरे यहाँ पर ब्रज में सब कुछ है, ब्रज में ही यहाँ पर गंगा है, गंगा में स्नान करता हूं। बोले देखो, कन्हैया ने क्या कि बस स्मरण करने के साथ ही साथ उनके मन से गंगा देवी कल कल करके प्रवाहित है। इसे कहा जाता है मानसी गंगा कहा जाता है, मानसी गंगा। और साक्षात कृष्ण दिखा, देखो ये गंगा देवी कैसे आ रही है, जैसे गंगा देवी मगरमच्छ के ऊपर बैठती, उसी प्रकार कृष्ण भी योग माया के द्वारा ऐसी व्यवस्था करते हैं। सहला ब्रज सारे ब्रजवासी को दिख रहा, कन्हैया कुछ मंत्र तंत्र जानते हो, तेरे मंत्रों में कुछ शक्ति है, जो साक्षात गंगा को प्रकट कर दिया। सारे ब्रजवासी लोग अत्यंत आनंदित होकर के वहां पर स्नान भी करने लगे। यहां तक भी नंद जसोदा ब्रजवासी लोग कहने लगे, हमको 4 धाम दिखा तो दिला। जिन लोग 4 धाम नहीं गए उनके जीवन व्यर्थ का, कम से कम जीवन में 4 धाम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग 4 धाम किया, 4 धाम किया हमने, 4 धाम लोग परिक्रमा में नहीं गए, गंगोत्री यमुनोत्री आदि तो हम लोग करते हैं, आदि हम लोग कराया कि नहीं, काम भवन में सब गंगोत्री यमुनोत्री सब भ्रमण कराया। और क्या देव सरोवर, देवप्रयाग, हरिद्वार, सारे जगह एक्चुअली ये मूल है, ओरिजिन है, उनकी प्रकाश तो सब है। लोग इसको ही जानते नहीं है, इसलिए कहते ना घर के दाल, घर की मुर्गी दाल बना, घर के मुर्गी दाल। अपने घर में ब्रज में जो गंगा और क्या हरिद्वार क्या गंगोत्री यमुनोत्री सब है, सब थोड़ा पैर में थोड़ा होता है ना, पैर में थोड़ा खुजली होता है, बोले घेर पर बैठ कर चलते, वो उधर जल अच्छा लगता है, चल पैसा खर्च करना। यहाँ पर मैं कहते हैं 200 रुपया 100 रुपया दे दो, चलते हैं, वो नहीं जाएंगे। और बंगाल में जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए कितने 3000 5000 10 रुपये खर्च करके जाएंगे। ब्रज के 10-12 आदमी गए थे 2013 में, 7 आदमी गायब हो गया, मर गया केदारनाथ की आपदा में। घर के हो गया, उनके घर वालों ने कहा था कि इनसे मने करी कि मत जाओ, जहाँ सब चीज है, लेकिन नहीं माने, वहां चले गए, समाधि हो गई, मारी गई, भगवान जी नाराज है शंकर जी वाली क्यों तू यहाँ तक आ गया। सही बात, हाँ जाना है, जाओ, नवद्वीप जाओ, नवद्वीप सबको जाना चाहिए। वृंदावन में जैसे आपके प्रति है, उससे सगुना प्रति किसमें होना चाहिए? नवद्वीप। हमारे आचार्य बद्ध यही कहते हैं, नवद्वीप धाम जो है इतने महिमान है। और बाकी जो गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ है, वहां पर कितने पहाड़ और कहाँ चलना पड़ता है। इधर बात थोड़ी सी सीढ़ियां तो है ही है, कितना जैसे 200-250 सीढ़ियां होगा, चल के ऊपर चल जाते हैं 350। और उधर कितने खतरनाक है कि नहीं? 14 किलोमीटर ऊपर छोड़ना पड़ता है। हाँ इसलिए कृष्ण ने क्या कि अपने जोग माया के द्वारा ब्रज में सब कुछ प्रकाश प्रकट कर दिया।
इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं जो वृंदावन की महिमा और वृंदावन वासी की महिमा कौन जाने है? जिस कथा हम लोग काल भी श्रवण कर रहे थे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म यदि सनातनम यदि वसंति मुनयः गुणपारे समाहिता। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित, वह सत्य स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप और अनंत स्वरूप, न अंत अनंत, जिसे कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है, असीम है। भगवान के असीम अनंत कहा जाता है। उनकी लीला भी अनंत, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। कृष्ण की लीला के अनंत है। कृष्ण के नाम अनंत होने की क्या है, किसने कहा? उनकी लीला की अनंत है। और अनंत लीला की कहानी की पाठ हमारे सनातन गोस्वामी टीका में लिखते हैं रास लीला। सब लीला की तो अंत है। कृष्ण के जितना एक एक लीला के वर्णन करें, सब जगह कहीं न कहीं अंत मिल जाए। जैसे कृष्ण के गोचारण लीला है, जितने भी लीला हम वर्णन करें एक एक करके, किंतु देखो सर्वश्रेष्ठ लीला क्या है? रास लीला। उस राज का भी अंत नहीं है। क्यों? ना स्वयं भगवान विष्णु गोपियों के साथ कितने दिन तक रास किया। ब्रह्मरात्र, ब्रह्मरात्र बहुवचन के द्वारा कहते हैं, प्लूरल नंबर ब्रह्मरात्र। नाजिनी कितने ब्रह्मा की रात्रि तक गोपियां कृष्ण के साथ रास विहार आदि करने लगी। श्रीमद् भागवत में इसके वर्णन आ रहे हैं। एक रात तो यहाँ पर कह रहे टीकाकार कहते जा रहे हैं, श्लोक में स्पष्ट लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कार्य क्या ता ब्रह्मरात्र, अनेक ब्रह्मरात्र गोपियों के साथ प्रेम विहार है। इसलिए अनंत पाये समाहित, वह अपरागित नित्य धाम ब्रह्म धाम है। वह चिन्मय अपरिच्छन्न सत्य स्वरूप नित्य प्रकाशमान है। निर्गुण मुनिगण उसके प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? अपने समाधि दशा में है। अपने समाधि दशा में जिसको मुनि लोग दर्शन आदि करते हैं। क्योंकि यह बोल क्या गुना पाए समाहित, मुनयो गुना पाए समाहिता। बड़े बड़े मुनि लोग वह धाम इतने सुंदर अपराकृत कहा जाता है। त्रिगुण प्रकृति से वो परे है। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परः। भगवत जो धाम जो है वो प्रकृति के अतीत कहा जाता है। इस संसार में सत्य रज तम गुण रहता है। इसके द्वारा सबके मन क्या होता है? चित्त क्या होता है? क्षोभित होता है, स्टिमुलेटेड होता है। क्योंकि माया के कार्य क्या है? चित्त मन को क्षोभित करना, स्टिमुलेट करना। काम, क्रोध, देश, ईर्ष्या, ये सब चित्त में आ जाए। किंतु अपराध चित्त जगत में ये सब नहीं। यदि कहो ये सब नहीं तो लीला कैसी करती है? बोले जोग माया केवल ये समस्त प्रेम को संवर्धित करने बढ़ाने के लिए ये ऊपर से ऐसे दिखाते रहते हैं। जैसे कृष्ण भी क्रोधित हो जाते हैं। कृष्ण भी रोते हैं। कृष्ण भी क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोध एक तमगुण की क्रिया कहा जाता है। एक्शन ऑफ तमगुण, मूरफ, इग्नोरेंस, तमगुण की क्रिया कहा जाता है। किंतु कृष्ण के जो क्रोध वो तमगुण से नहीं, वो प्रेम की एक विकार दिखाया जाता है।
तो उसी प्रकार सत्यम अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंतम जल ब्रह्म ज्योति सनातनम। इसलिए कृष्ण कृपा करके वह गोकुल के प्रकृति के अतीत ब्रह्मलोक को दर्शन कराया है। वृंदावन और ब्रह्मानंद के स्वरूप कैसे कहते, जिस प्रकार अंधकार में प्रदीप के यदि रखा दिया जाए, जैसे वो दीपक अपने उजाला के द्वारा और समस्त वस्तु की जो है दिखाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये गोलोक वृंदावन स्वतः प्रकाशमान है और उनके ज्योति स्वरूप ये ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्मलोक कहा जाता है। किंतु ब्रजवासी लोग अपने को दीनहीन वो करके कहते हैं, ये कन्हैया हमें वो धाम को दर्शन कराओ, ब्रह्मलोक के दर्शन कराओ। ते तो ब्रह्मह्रदं हृत्वा मग्नं कृष्णे चोद्धृताम् ददृशु ब्रह्मणो लोकं यत्र अक्रूर अध्यागत पुरः। यह बात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, ये महाराज, जैसे पहले अक्रूर कृष्ण बलराम के नंदग्राम से लेकर के वहां पर पधारे, कहां पर, अक्रूर घाट जो कहते हैं। अक्रूर घाट को कहा जाता है मथुरा और वृंदावन की बॉर्डर सीमाना कहा जाता है। आश्चर्य, देखो कृष्ण लीला कैसे नित्य है। ये जो कथा जो हो रहे हैं अभी कृष्ण, ये कथा कहाँ की कथा हो रही है? ये तो अभी ब्रह्म दर्शन कराने के लिए जब ब्रजवासी लोग प्रार्थना करने लगे, किंतु यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद पहली वो कथा को स्मरण कर रहे हैं। एक बार अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर के नंदगांव से होते हुए ये मथुरा में प्रवेश कर रहे, उस कथा को। तो इसके मतलब क्या, कृष्ण लीला नित्य है, समझ में आ रहे, ये कृष्ण लीला नित्य है। अभी तो अक्रूर आए नहीं, बोले ये कैसे कथा हो गई, इसमें टीकाकार कर रहे हैं। ये कृष्ण लीला नित्य होने के नाते केवल अलावत चक्र के भांति एक बार हमें पर दर्शन होता रहता है। अलावत चक्र क्या है? अलावत चक्र, एक अलावत चक्र कहा जाता है, जैसे एक जल्दी भी लकड़ी को यदि जोर से घुमाया जाए, गोल गोल जैसे वो राउंड दिखाई पड़ता है, गोला एक आग की गोला है, फायर बैंड जिसको कहा जाता है। उसी प्रकार कृष्ण की लीला वो चलते जा रहे हैं, किसी न किसी ब्रह्मांड में वो लीला चल रही है। सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जी को जब कथा श्रवण कराया, उसमें कृष्ण लीला चल रही कि नहीं चल रही? इस ब्रह्मांड में नहीं चल रही, ये सत्य है, किंतु किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही है। और साथ ही साथ अपराजित चित्त जगत में गोलोक वृंदावन वो लीला चल रही है। एक ही साथ में अपराजित गोलोक वृंदावन धाम में वो लीला चल रही है, और एक ही साथ में भौम वृंदावन में किसी ब्रह्मांड में वो लीला चल रही है। अनंत ब्रह्मांड है, किंतु आश्चर्य की बात, एक ही ब्रह्मांड में एक ही मात्र वृंदावन है। उस वृंदावन में कभी भगवान लीला को प्रकाश कराते हैं, कभी नहीं कराते हैं, और वो लीला किसी ब्रह्मांड में प्रकाश होती जा रही है। इसलिए ये लीला कोई ऐसे लीला चलती जा रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद वह लीला को साक्षात रूप में दर्शन कर रहे हैं। क्या दर्शन कर रहे हैं? अक्रूर कृष्ण बलराम को जो है अपने रथ में बैठा करके नंदगांव से मथुरा लेकर के आ रहे हैं, और जब आगे वृंदावन और मथुरा की सीमाना पर जब आगे बढ़ा पर आ गई, अक्रूर के मन में एक भावना उत्पन्न हुई, ये कृष्ण बलराम
क्या वो मेरा इष्ट देव साक्षात परब्रह्म भगवान है कि नहीं? मैं जिन लोग के लेकर के जा रहा हूं कंस के वध करने के लिए, है क्या मेरा इष्ट देव स्वयं भगवान है कि नहीं है? अक्रूर के जो आराध्य देव कहा जाता है कौन? सहस्र शीर्षा विष्णु भगवान। इसलिए अक्रूर के मन में ये भावना हुई जो मैं जो कृष्ण बलराम के ले जा रहा हूं, क्या हमारे स्वयं इष्ट देव है? यदि स्वयं इष्ट देव ने कंस को कैसे वध करेगा? क्योंकि दैववाणी हुई थी, ये दुष्ट कंस है, तुम जिस देवकी और वसुदेव के घटा करके शादी करा रहे हो, वही देवकी के अष्टम गर्भों में स्वयं भगवान विष्णु आकर के तेरा सत्यानाश करेगा, तेरा तुझे वध करेगा। तो इसी के जो विचार कर रहे हैं, अक्रूर विचार कर रहे हैं, वो स्वयं विष्णु है कि नहीं है? इसलिए अक्रूर ने किया कि रथ को मुंह पर रखा है और रथ रख करके स्नान करने के लिए गए जमुना में, डुबकी लगाई, देखा है सहस्र शीर्षा विष्णु के रूप में देखा है, साक्षात कृष्ण बलराम को जो है अपने इष्ट देव सहस्र शीर्षा विष्णु के रूप में दर्शन किया है। और फिर जब पानी से उठा तो देखा वही कृष्ण बलराम रथ पर बैठा है। तो वहीं पर भी जो देखा सहस्र विष्णु के रूप में वही कृष्ण बलराम को जो है तब उनके प्रतीत हो गया है। आज ब्रह्म मुहूर्त है उसमें स्नान कर, तो इसलिए अक्रूर के विश्वास हो गया है, क्योंकि मथुरा प्रेस वालों की बच्चा है। अच्छा अर्जेंट प्रेस वाला। अच्छा हाँ, जिस कथा प्रसंग में हम लोग वर्णन कर रहे हैं, जब वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, तो हम कह रहे वृंदावन में अब कृष्ण जो रहने लगे कैसे रहा? इनविजिबल अदृश्य के रूप में। बोले क्यों वृंदावन में रहा? किस क्या देखने के लिए? बोले कृष्ण ये देखना चाहते हैं जो ब्रजवासी लोग हमारे प्रति कितने प्रेम रखते हैं, प्रेम का संदर्शन करना, देखना। प्रेम के दो भाग होता है, एक होता है मिलन और एक होता है विरह। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती इस संदर्भ में इतने सुंदर सरस व्याख्या दिया। मिलन के समय हम प्रेम के स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते हैं। मिलन के समय प्रेम के स्वरूप हम अनुभव कर नहीं पाते, बाप ने महत्व नहीं देते। जब कोई प्रेम की विशेष होता है, जब पिछोड़ जाते हैं, प्रेमिक प्रेमिका, प्रिया प्रिय जब एकत्र रहते हैं, उनकी प्रेम की महत्व उतना समझ नहीं पाते। जब प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे से जब पिछोड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब तो क्या होता है? उसके प्रेम की महत्व अधिक दिखाई पड़ता है। ये कहते हैं प्रिया 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 संग बिना, प्रिया प्रिया संग बिना। प्रिय प्रिय की जो मिलन और उसे विच्छेद, उसमें एक विशेष महत्व दिखाया गया है। ये चित्त जगत की प्रेम है, जड़ जगत में ऐसी नहीं है। जड़ जगत में हम लोग भूल जाएंगे कुछ समय के बाद। हमारे प्रियजन में कोई भी किसी पे देहांतर हो जाए, मर जाने पर हम उसके समय कुछ समय के लिए हम रोते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं। जैसे आपके पिता माता चले गए, आज से 50 साल पहले, आप थोड़ी स्मरण करते चले गए किंतु अपराध चित्त जगत में ऐसे नहीं होता है, तो उसके लिए सदा तड़पना पड़ता है, रोते है। क्योंकि मेरे कहने की यही तात्पर्य है, ये विरह और मिलन, मिलन विरह न बिना पुष्टि मत। विरह बिना मिलन की जो है सौंदर्य माधुर्य जो है पुष्टि नहीं। इसलिए जो मैं क्या करते हैं, ये विरह आदि दिखा करके मिलन रस के जो है बहुत ही सुस्वादु स्वादिष्ट और अत्यंत जो है लोभनीय बना देते हैं।
माधुर्य करके बना करके रखते हैं, अर्थात उसकी प्राप्ति करने के लिए और भी उत्कंठा बढ़ा देते हैं। विरह में क्या है, उसकी प्राप्ति के लिए और उत्कंठा होती है। उस विरह के बाद जो मिलन होता है, उस मिलन में इतने आनंद होता है, उसके व्याख्या करने के लिए संभव नहीं होता है। पहले मिलन हुआ, एक आनंद होता है, किंतु मिलन के बाद विरह, और विरह के बाद जो मिलन होता है उसमें एक अपूर्व आनंद की वो लहरें चलती है। जिस हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद में लिख रहे हैं टीका में, उज्जवल में टीका में लिखते हैं, ये विरह जो है संभव यानी मिलन के सिर पर वो नृत्य करते रहते, आनंद के ऐसे सुंदर जो माधुर्य बढ़ाते रहते, जिसे कोई वर्णन करना संभव नहीं। इसलिए कृष्ण अलक्षित रूप में इनविजिबल ब्रज में रह करके ब्रजवासियों की जो है वो विरह रस के आशानुवाद देख रहे हैं। हमारे प्रति कितने प्रेम है, वो सब ये दिखाते रहते हैं। जिस विरह को देख करके उद्धव महाज्ञानी उद्धव भी आश्चर्य हो गए, और उद्धव के मुंह से इतना ही तो वहीं से वो भी सुदुर्लभम भगवती नाम महाभागा। कृष्ण उद्धव ब्रजगोपी ने क्या कहा, हे भगवतीगण महाभागवतीगण, आप लोग जो है अत्यंत महाभागवती हो, न भूतो न भविष्य। द्वारिकापुरी में नित्य संजोगिनी जो राज महिषियां रुक्मिणी सत्यभामा आदि विवाहिता पत्नी कृष्ण की, नित्य ही उनके साथ मिलन होता रहा, नित्य ही उनके साथ रहते हैं, किंतु उनके जो मिलन सुख और आप लोगों के जो सौभाग्य, ये वर्णन करना मुझे संभव नहीं है। इसी कहते भवती नाम महाभागा विरहे नमः, मैं अनुग्रहकृत। उद्धव ने ये कहा दिया हे भगवतीगण गोपीगण, आप लोग जो विरह, ये विरह कुछ नहीं है, विरह की जो आपने दिखाया ये क्या है, मुझे अनुग्रह करने कृपा करने के लिए। क्या कृपा करने के लिए, ये आप लोग की विरह के द्वारा मिलन रस की जो आनंद वो दर्शन इसलिए भवती नाम महाभागा विरह में अनुग्रहकृत, मुझे अनुग्रह करने के लिए व कृपा करने के लिए आप लोग के हृदय में ये समस्त विरह उत्पन्न है, ये समस्त दिखाया गया। तो यहाँ पर भी उद्धव के मुख से कैसे निकल गए, महिषा कोटि सुदुर्लभम। उस समय तक कृष्ण जब उद्धव को ब्रज में भेजा तब तो कृष्ण मथुरा में थे, हमारे टीकाकार कहते हैं। और मथुरा में जब कृष्ण रहे, कृष्ण के विवाह नहीं हुए। कृष्ण के विवाह कहां पर हुए, द्वारका में हुए। किसी से वामन पुराण में भी दिखा गया कि किसी कल्प में कृष्ण रुक्मिणी के साथ ही मथुरा में विवाह दी थी, ये वामन पुराण में लिखा है, किंतु सब कल्प में नहीं है। तो यहां पर भी हमारे टीकाकार कहते हैं उद्धव कैसे कहा दिया, महिषियों के जो सौभाग्य नहीं, आप लोग के सौभाग्य कैसे हो, महिषियों के नाम कैसे उद्धव ले लिया। रुक्मिणी सत्यभामा के तो विवाह तो नहीं, ना उनके साथ अभी कुछ संपर्क हुआ। कृष्ण तो केवल आवे वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए, और मथुरा से फिर शांतिपुरी मुनि के पास चले गए। 64 दिन में 64 कला विद्या आदि अध्ययन किया, और फिर कृष्ण वहां से लौट करके मथुरा आ गए। और मथुरा आने के बाद कृष्ण ब्रजवास के विरह आदि स्मरण करने लगे। ये अधिक समय नहीं हुआ, तो इस समय तो कृष्ण के विवाह नहीं हुए। और इसके पश्चात कृष्ण ने क्या कि उद्धव को भेजा, कच्छोद्धम ब्रजेश प्रतिपत्तिवामो मद्यवना गोपीनाम मत्संदेश वे विमोच। उद्धव कृष्ण उद्धव को ब्रज में भेजा, ये उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता के घर सांत्वना दो, और विशेष करके मेरे जो प्राण प्रियतमा गोपियां उनको क्या मेरे समाचार दो, है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रसंग क्रम से आर्य हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कार्य उद्धव कैसे कहा दिया,
ये महिषियों के ऐसे स्वभाव को रखते नहीं। तो इसी संदर्भ में हमारे आचार्य बात कहते हैं कृष्ण लीला नित्य है और किसी ने किसी ब्रह्मांड में ये लीला चल रही है। जैसे इस स्थान पर मानो कृष्ण की कुछ लीला हो रही है और दूसरी ब्रह्मांड में और कुछ लीला चल रही है। अथवा स्वयं जोग माया कृष्ण के भावी लीला को जब स्मरण करके उद्धव के जिहा पर अपने आप को प्रकटित हो गए। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, समझ में आ रहे। स्वयं जोग माया उद्धव के जिहा में ही प्रकटित होकर के महिषियों के साथ, रानियों के साथ कृष्ण के जो प्रेम विहार उसकी प्रकट कर दिया। क्योंकि जो लोग महाभागवत होते हैं उनकी जिहा में जोग में साक्षात में प्रकट होकर के वो लीला को प्रकाश कर देते हैं, वर्णन करा देते हैं। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती का मिलते हैं। तो हम क्योंकि हम यहाँ पर जो कह रहे हैं ये अक्रूर ब्रह्म प्रात में जब स्नान किया और स्नान करके देखा ना, वह अपने इष्ट देव सचिष्टा विष्णु को देखा और फिर जब पानी से उठा देखा कि कृष्ण बलराम वहां पर बैठे हुए, तब उनके प्रतीत हो गया, विश्वास हो गया ये कृष्ण बलराम प्रकट हुए। ये कथा में संक्षेप में बता रहा हूँ। उस समय गोपियां कृष्ण के प्रश्न करने लगे, गोपियां कृष्ण तुम बताओ। प्रेमिक जन प्रियजन को भी दुख नहीं देते हैं। आप नहीं चले गए, आप लोग पास ही तो मैं था। बोले कैसे है? तब कृष्ण कहने लगे देखो गोपियां, आप लोग ने कही थी ना, देखो ये कृष्ण के चरण चिन्ह है। और उसी समय उस स्थान पर मैं विराजमान था, खड़े था। मेरे चरण चिन्हों के देख रहे हो, मैं भी वहीं पर है, किंतु मेरे प्रति आप लोग इतने अभिष्ट है, विरह में आप किसी तड़प रहे हैं, आप सोच रहे मैं वहीं पर नहीं। कृष्ण तक गोपियां करने, हाँ कुछ गोपियां करने की बात सुनते हैं, या हम लोग कहेंगे देखिए ये कृष्ण के चरण चिन्ह, ये चरण चिन्ह है, मैंने मैं वहीं पर हूं। तो कुछ गोपियां कहने लगी अच्छा बताओ तुम सच बताओ तुम कहां थे का? तब कृष्ण फिर दूसरी गोपियों के कहने लगे देखो गोपियों, मैं आप लोगों के जो है विरह, हमारे प्रति जो आरती उत्कंठा वो मैं देख रहा था। मिलन के समय वो आरती बात उत्कंठा दिखाई नहीं पड़ता है, वो प्रेम को दिखाई नहीं पड़ता है, विरह में दिखाई पड़ता है। इसलिए कृष्ण फिर दूसरी गोपी कहने देखो मैं पेड़ के आड़ में छुप करके मैं आप लोग के जो है ये विरह के मैं देख रहा था। जी मेरे प्रति आप लोग कितने स्नेह प्रीति उत्कंठा वो मैं देख रहा था। तो दूसरी गोपी कहने लगा अच्छा इससे क्या होता है, एक व्यक्ति तड़पते रहे और तुम देखते रहो दूसरी है। एक शिकारी है तीर के द्वारा हिरण को बीध लिया और हिरण तड़पने लगे। हिरणी मानो हिरण अथवा हिरणी बैठ के शिकारी के तीर से जख्म होकर के अब वो तड़पने लगे और शिकारी क्या करते हैं और छुप करके देखने लगे, आहा हिरण कैसे व हिरणी कैसे तड़प तड़प करके मर रहे हैं। क्या तुम्हारे यही विचार है? यही तुम्हारे प्रेम की विचार है? हम तुम्हारे विरह में तड़प तड़प करके मर रहे हैं और तुम कह रहे हो क्या ये गोपियों मैं पेड़ के आड़ से छुप करके तुम लोग के विरह में देख रहा है। कृष्ण कहने लगे हे गोपियों देखो एक बात कहता हूं, प्रियजन के ऊपर कभी दोष नहीं लगाते। कृष्ण ये कहने लगे, कृष्ण कम चतुर नहीं है। कृष्ण भी कहने लगे देखो
प्रियजन जो है, प्रियजन के ऊपर कभी दोष नहीं लगाते और ना प्रियजन के कभी दोष देखते हैं। आपके बेटा यदि अंधा हो, क्या आपके बेटा के नाम अंधा करके पुकारोगे? क्या नाम लेकर के पुकारोगे? कमल नयन, आंख ही नहीं है कमल नयन है। आज तक भी कोई अपने बेटा के अंधा करके पुकारते नहीं है। अच्छा, तात्पर्य क्या? अपने प्रियजन के प्रति इतने स्नेह रखने पर भी प्रियजन के दोष नहीं देखते। हे गोपियों, मेरे ऊपर दोषारोप मत करो, सुनो मेरे बात तो सुनो पहले। अच्छा सुनाओ। कृष्ण कहने लगे, देखो गोपियों, आप लोग की जो है प्रेम माधुर्य मैं दर्शन कर रहा था। वास्तव जो है मैं छुप करके आप लोग के प्रेम दर्शन कर रहा था। एक उदाहरण के द्वारा समझा दूं तब समझ में आएगा। क्या बताओ? कृष्ण ने कहानी सुंदर सुनाया। एक व्यक्ति कहां से सुंदर सुमिष्ट स्वादिष्ट रसाल आम मिला, उसको आम को उन्होंने खाया और फिर देखा, विचार करने लगे, जे आम के गुठली को यदि मैं मिट्टी में गाड़ दी और उससे आम के पौधा, अंत में आम मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वो व्यक्ति ने क्या कि आम के जो गुठली के जो है जमीन पर बो दिया, माने गाड़ दिया और उसमें मिट्टी लगा दी, फिर पानी डाला। कुछ समय के बाद देखते देखते पौधा हो गया और आम की पौधा धीरे धीरे होकर के बढ़ने लगे। गोपियां कहते, अच्छा इसके बाद क्या सुनाओ? देखो देखते देखते जब आम के पौधे जब बड़े होने लगे, वो माली क्या करने लगे, चारी तरफ उसके बेड़ा लगा दी, माने कोई पशु पक्षी आकर के आम के पौधा के नष्ट ना कर दे, हानि जाए कुछ नहीं। फिर देखते देखते आम के पौधा देखते देखते 2-3 साल के बाद बड़ा हो गया और वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए, मेरे परिश्रम जो है सफल। देखते देखते फिर एक दिन 1 साल के बाद देखा गया क्या, उसमें फूल आ गया। अम्र के जो मुकुल आते हैं ना, बड्स आ जाता है, कुड़िए क्या आ जाता है, अम्रफूल जिसको कहा जाता है, चलो अच्छा अम्रमुकुल कहा जाता है। और उस समय देख करके वो व्यक्ति के हृदय में इतने उल्लास होता है, ये वृक्ष जो फलदानी वृक्ष है। कोई वृक्ष होता है लगाने में फल नहीं आता है, अथवा कोई 10 साल 20 साल 25 साल के बाद फल आता है, किंतु 2-3 साल में जब फूल आ गया, तो विचार करने लगे ये फलदानी वृक्ष है। और फिर उस समय क्या हुआ, कुछ आम भी आ गया, आम ही आ गया, किंतु थोड़ी सी हवा आने से वो सारे आम झड़ गए। किंतु मालिक अधैर्य नहीं है, धैर्य धारण करके अगले साल 1 साल की अपेक्षा करेंगे। फिर दूसरी साल जब देखा बहुत फूल भी लग गया, मुकुल भी लग गया, अम्र जो बरस लग गया, और फिर देखा क्या उसमें 8-10 आम तो लग गए। कुछ आम तो झड़ जाते हैं, उसमें 8-10 जो आम रह जाता है। फिर देखा क्या उसमें कुछ समय के बाद वो आम क्या हो गया, थोड़ा पक गया, लाल लाल वर्ण हो गया है। देख करके माली के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और माली ने क्या की, और उससे देखा गया एक दिन एक शुभ पक्षी आकर के उसमें चोंच लगाया और उसमें एक आम, पके हुए आम खराब करके नीचे गिरा और माली ने क्या की, उस आम को उठाया और धो धा करके ठाकुर जी के भोग लगाया और अपने परिवार जन को उन्होंने खिलाया, अपने भी प्रसाद ग्रहण कर। देखा वो कितने सुंदर स्वादिष्ट आम। इसके बाद विचार करने लगे, कहीं चोर अथवा दुष्ट व्यक्ति आकर के सारे आम को पढ़कर फेर करके तोड़ करके नहीं लेकर चले जाए, इसलिए उन्होंने क्या कि सारे आम को तोड़ लिया और लेकर के एक बरी में रख दिया है। और धीरे धीरे सारे आम पकने लगे और एक एक आम को जब ठाकुर जी के भोग लगाया, उनके आस्वादन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इस कथा को कृष्ण कहने के तात्पर्य है, ये गोपियों आपके प्रेम के जो है, ये विरह के द्वारा आपके प्रेम की परिपक्व कैसे हो, वो नहीं व्यवस्था करता है। क्योंकि विरह बिना प्रेम रस माधुर्य की जो है वो आस्वादन शोभनीय नहीं होता है, सुंदरता नहीं होता है। इसलिए मैं ही अपने योग माया के द्वारा ये विरह उत्पादन कराता हूँ, जिससे प्रेम रस आस्वादन के युक्त बनते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय